हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 5वां स्कंद 5वां अध्याय। विविध भांति शिक्षा दई पुत्रन कह अनुभूत। ऋषि आश्रम गे ऋषभ तब धारी वृत्ति अवधूत। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से उपदेश करते हैं कि हे बेटाओ, देहधारियों का देह विष्ठा के कीड़ों की तरह विषय भोगों के भोगने के लिए नहीं है, किंतु दिव्य तप करने के लिए है, जिस तप से के अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। महात्माओं की सेवा करना ही मोक्ष का द्वार है। विषयी पुरुषों का संग करना संसार के चक्र में फंसाने वाला होता है। महात्मा सच्चित्त शांत सबके प्रिय एवं कभी जिनको क्रोध नहीं आता है और ना देह के अभिमान करने वालों में वे प्रेम करते हैं। मनुष्य को जब इंद्रियों की प्रीति के लिए विषयों की सामग्री इकट्ठी हो जाती है, तब वह मतवाला होकर बड़े बड़े पाप करता है और उन्हीं पापों से उसका देह दुख देने वाला हो जाता है। फिर वह जब तक भगवान वासुदेव में अपने मन को नहीं लगाता है, तब तक वह उसका देह से संबंध नहीं छूटता। जब तक इंद्रियों के विषयों को झूठा नहीं देखता है, तब तक अपने आत्म स्वरूप को भूला हुआ मैथुन सुख वाले इस गृहस्थ आश्रम चक्कर में फंसा हुआ अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। स्त्री पुरुष का यह जोड़ा ही हृदय की ग्रंथि है, जबकि दृढ़ दुई इसके हृदय की गांठ ज्ञान के द्वारा ढीली नहीं हो जाती। जब तक स्त्री पुरुष रूप जोड़े से निवृत्त नहीं होता है और जब इसके हृदय की गांठ टूट जाती है, तब सब संग छोड़ परम पद को प्राप्त करता है। मुझ परमात्मा में भक्ति करने से, मेरे ही गुणों के कीर्तन करने से, मुझ में ही अपने किए हुए कर्मों के अर्पण करने से, प्राण और इंद्रियों के जीतने, अध्यात्म शास्त्रों के अभ्यास करने से, ब्रह्मचर्य से, सर्वत्र मेरी भावना के रहने से, योग से व अन्य अन्य साधनों से अहंकार को नष्ट करके मुझ परमात्मा की सेवा करे। मेरे पद की इच्छा करने वाला पुरुष, चाहे गुरु हो या पिता हो, चाहे राजा हो, कर्म में लगे हुए मूढ़ पुरुषों को अथवा पुत्र या शिष्यों को कर्मों से फंसाने की शिक्षा ना दे। मनुष्य सकाम कर्मों में पुरुष को लगाता हुआ उसे संसार कूप में गिराना चाहता है। जो भक्ति मार्ग के उपदेश मनुष्य को संसार से नहीं छुड़ाता है, वह ना पिता है, ना गुरु है, ना माता है, ना पति है, वह तो शत्रु है। इसलिए हे पुत्रों, तुम सब परस्पर की ईर्ष्या को छोड़ अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करने से ही मेरी सेवा तथा प्रजा का पालन कर्म पूर्ण हो जाएगा। स्थावर पेड़ पहाड़, जंगम मनुष्य पशु प्राणियों में गंधर्व आदि श्रेष्ठ हैं। उन गंधर्वों से भी दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। उनसे भी शिवजी श्रेष्ठ हैं। शिवजी से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मैं, और मुझसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण के तुल्य अन्य किसी को मैं नहीं देखता। जिन ब्राह्मणों के मुख में हवन किए गए पदार्थों को जिस प्रेम से खाता हूँ, उस प्रेम से अग्नि में हवन किए हुए पदार्थों को मैं नहीं खाता। अर्थात अग्नि में हवन करने की अपेक्षा ब्राह्मणों को भोजन कराने से मैं बड़ा ही प्रसन्न होता हूँ।
जिन ब्राह्मणों ने मेरी सतोगुण मूर्ति वेदों को धारण कर रखा है और जिनमें सतोगुण आदि 8 गुण विराजमान रहते हैं, ब्राह्मण तो मुझसे भी कुछ नहीं मांगते, फिर उनको राज्य आदि की तो चाहना ही क्या हो सकती है। समस्त प्राणियों में मेरी भावना ही करनी चाहिए, यही मेरी सच्ची सेवा है। मनुष्य इस प्रकार की पूजा के बिना अपने को काल की फांसी से नहीं छुड़ा सकता। श्री सुखदेव जी बोले, इस तरह ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश देकर तथा अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी देकर पागल तथा जड़ की तरह ब्रह्माव्रत से नंगे ही शरीर चल दिए। गूंगे बहरे और अवधूत की भांति वेश बनाए हुए उन्होंने गांव-गांव कस्बा शहरों में दुष्ट लोग उनके ऊपर पत्थर धूल फेंकने लगे। थूक दें उनके ऊपर, मूत दें, हिंग दें, पाद दें, परंतु वह स्थिर मन होकर पीड़ित होते हुए भी देह में ममता त्याग कर पृथ्वी में भ्रमण करने लगे। अत्यंत सुकुमार शरीर से, मंद मुस्कान से नगर की स्त्रियों के मन को अपने सौंदर्य से कामोत्तेजित करते हुए अजगर की तरह बर्ताव करना प्रारंभ कर दिया। सोते सोते ही खा लेना, पी लेना, मूत लेना, विष्ठा कर देना और उसी विष्ठा में लौटते रहने से उनकी सारी देह सन जाती थी। उनके विष्ठा की सुगंधी 40 कोस दूर तक समस्त स्थान को सुगंधित कर देती थी। इस तरह रहते हुए मन से भी कभी ऋषभदेव भगवान ने योग के वैभव को ना चाहा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।